हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेविका जो लगातार कार्यरत हैं उनके मन में एक आस थी, एक क्यास थी कि आखिर कब महिला प्रशिक्षिका के पद पर मेरा प्रमोशन होगा। और सेविकाओं को ये आशा लगातार झंझोर रही थी कि आखिर कब होगा। तो उसके रिगार्डिंग एक विभाग द्वारा पत्र भेजा गया है 4359/26/7/24 को। तो इसमें कई सेविकाओं द्वारा मुझे मैसेज करके भी पूछा गया था कि विज्ञापन आ गया है, चयन की प्रक्रिया चल रही है, आपके द्वारा कुछ बताया नहीं जा रहा है। तो मैं आपको स्पष्ट करने आ गया हूं कि 4359 जो पत्र आया था निदेशालय के, उसमें एक ऑर्डर का जिक्र किया गया है। ठीक है, बात ये सही है कि सेविकाओं का प्रमोशन से संबंधित पत्र है, यानी कि सेविका का अब महिला प्रशिक्षिका पर चयन किया जाना है, उसी के आलोक में ये पत्र आया है। लेकिन इसके रिगार्डिंग एक पत्र बहुत पहले आ चुका है 3385, और उसमें भी कहा गया था कि सेविकाओं नियोजन / चयन से संबंधित कार्रवाई को प्रारंभ की जाए। ठीक है, लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि आरक्षण रोस्टर नया लागू हो गया, जिसके कारण ये प्रक्रिया क्या हुई, प्रक्रियाधीन ही रह गई। तो उसमें एक केस था CWJC नंबर 16760 2023 का था। उसमें आदेश पारित हो गए हैं, और उस आदेश पारित होने के उपरांत पुनः विभाग द्वारा एक पत्र भेजा गया जो आप लोगों के समक्ष सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप पर कंटिन्यू, और पूछा जा रहा है कि सेविका का नियोजन / चयन कब होगा। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि उस पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि सेविका से महिला प्रशिक्षिका रिक्त पद पर नियोजन / चयन हेतु रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए विज्ञापन का प्रकाशन किया जाए। तो जिस जिले में रोस्टर क्लियर है वहाँ पे कोई बाधा नहीं आने वाली है, वहाँ पे जैसे अपना विभाग सहूलियत देखेगा विज्ञापन का प्रकाशन कर देगा। लेकिन जहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस नहीं है वहाँ पे थोड़ा विलम्ब हो सकता है। तो आपको क्या करनी है, आपको ये करनी है कि उससे संबंधित जितनी भी कागजातें हैं आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहला काम कि आपको अपने कागजात तैयार करने हैं। दूसरा काम, रोस्टर क्लियरेंस होगा तो विज्ञापन प्रकाशन होगा, विज्ञापन प्रकाशन होगा तो उसका वीडियो मैं बना के आप लोगों को परोस दूंगा। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि आप अगर सेविका है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप वीडियो छोड़ के चली गई तो आप मिस कर गई। ये शब्द सुनना आपके लिए अति आवश्यक चीज़ है। अगर आप सेविका हैं और विगत 10 सालों से कार्य कर रहे थे, 10 साल का ही रेफरेंस इसमें दिया जाना है। लेकिन अगर उस बीच में आपने 10 साल के बीच में अपने शैक्षणिक योग्यता को पूरा की हैं, तो उस शैक्षणिक योग्यता का इस चयन में उपयोग करने के लिए एक आवश्यक कागजात जो एडिशनल है वो आपको लगेगी। तो उसका प्रबंध आपको पूर्व में ही कर लेना होगा। हालांकि ये प्रबंध आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप शैक्षणिक योग्यता अपना बढ़ावा देती हैं, बढ़ाती हैं, तो उस समय ही विभाग से परमिशन लेना होता है कि हम एक शैक्षणिक योग्यता पाना चाहते हैं, उसमें नामांकन चाहिए था, और उसके आदेश के उपरांत आप अपना नामांकन लेती हैं। तो आपके द्वारा शैक्षणिक पढ़ाई प्रारंभ करने से पहले ही अगर प्रमाण पत्र ले लिया गया है तो आपको उस प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं ली है, शैक्षणिक योग्यता हासिल कर ली है, तो ये आपके नियोजन / चयन में बाधा पहुंचा सकती है, क्योंकि आप कार्य करते हुए किसी शैक्षणिक संस्थान से पढ़ाई नहीं कर सकती, उसके लिए परमिशन लेना होता है। अगर आपको परमिशन था बावजूद आपको पत्र नहीं मिला है तो अब से भी आप प्रमाण पत्र ले सकते हैं, एक आदेश ले सकती हैं कि हमको शैक्षणिक योग्यता हमारी हासिल हो गई है उच्च स्तर, और हमने आपको ये आवेदन दिया था, उसके आलोक में हमारा जो आदेश पत्र था वो नहीं है या गुम हो गया, चाहे जो भी हुआ आप कार्यालय से पुनः प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि ये आपके नियोजन चयन में बाधा पहुंचा सकती है। तो हालांकि अभी इसका विज्ञापन प्रकाशन नहीं हुआ है, सेविका से महिला प्रशिक्षिका में प्रमोशन होगा, ये सत्य बात है।
और इसका विज्ञापन प्रकाशन जैसे ही होगा हम आपको एक वीडियो बना के दे देंगे और उसमें आपको बता देंगे कि कौन कौन से सर्कुलेशन रहेंगे। हालांकि कोशिश करेंगे कि विज्ञापन के पूर्व ही एक वीडियो मेरी आ जाए जिसमें आपके सारे कागजात का जिक्र हो और कौन कौन से कागजात आपको चाहिए, कितने बोनस अंक मिलेंगे, ये सब चीज़ आपको पूर्व में ही जानकारी दे दें। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।